बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, आपका 9th का एग्ज़ाम चल रहा है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हिंदी एमटी यानी हिंदी स्टूडेंट के लिए, जो हिंदी होता है मातृभाषा हिंदी, उनके लिए अगर आप उर्दू स्टूडेंट आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने उसका वीडियो डाल दिया है, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मिला लें। मैं इस वीडियो में 80 से 90 क्वेश्चन पे चर्चा करूँगा, क्योंकि आपको 85 क्वेश्चन बनाना है, तो जो कन्फर्म है उसी को मैं बताऊँगा। गाजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मलकर चिलम कौन पीता था? गाजे में तो मुंशी जी, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। किस नदी में चीनी यात्री फायान नालंदा से में आए थे? किस सदी में, मैंने किस ईस्वी सदी में? तो चौथी सदी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जो है आपको कैसे हुआ? जनता के उदार से, दान से, यानी ऑप्शन जो सी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, वियोग किस लेखक का प्रसिद्ध गद्य काव्य है? तो वियोग जो है इसमें आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगला देखते हैं, वियुक्त का अर्थ क्या होता है? तो वियुक्त का अर्थ होता है अलग, यानी ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। लाल पानी की बेगम किस परिवेश की कहानी है? तो ये ग्रामीण परिवेश की कहानी, यानी ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। बागड़ कौन था? तो बागड़ क्या था? बकरा था, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, कलकत्ता में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की? तो स्टीवेंसन ने, ऑप्शन जो ए सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको संस्कृत का वीडियो चाहिए, इसी तरह ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, इसका सब्जेक्टिव चाहिए हिंदी का, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यस लिखें सिर्फ कमेंट में, आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, और जो थंब को दबा देना यानी लाइक के बटन को। भारत के प्रथम गणितज्ञ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय छात्र थे। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा। भारत की बोलती फिल्म आलम-आरा का निर्माण कब हुआ? तो ठीक है, ये 1931 के आसपास, यहाँ लकड़ी लिखा, सन लिखना जी, सन 1931 के आसपास। ठीक है, भारत का पुरातन विद्यापीठ शीर्षक पाठ गद्य की कौन विद्या है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा निबंध, यानी बी जो है आपका बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, आवारा मसीहा किस लेखक की रचना है? तो आवारा मसीहा जो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। तो अगला देखते हैं, टॉल्स्टाय की माँ की मृत्यु कब हुई? तो ये क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डॉट, इसको छोड़ दीजिए आप लोग। टॉल्स्टाय किसानों को कहाँ पढ़ाया करते थे? तो पेड़ की छाया में, पेड़ की छाया में। ठीक है, अगला देखते हैं, उलूंग का क्या अर्थ होता है? तो उलूंग का अर्थ है, ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें, इसको रहने दीजिए। भूगोल की किताब किनको अत्यंत कंजूस महाजन की तरह दिखती थी? तो जैसलमेर को, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब हुआ था? तो जगदीश नारायण चौबे का जन्म 1939 को, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है? तो कल्पना शक्ति, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। अस्पृश्य का क्या अर्थ होता है? तो न छूने योग। इस अस्पृश्य का माने होता है छूने योग, अस्पृश्य का माने नहीं, आप लोग को पता ही होगा। चार मशीन की कलाई कट गई, सोनेलाल ने किससे कहा? तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डॉक्टर से। एकदम यही क्वेश्चन पूछेगा, एक जरा शंका मन में मत रखिएगा आप लोग। आपने देखा होगा इंग्लिश एसएसटी का क्वेश्चन सेम टू सेम था, अगर नहीं देखा तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का क्या नाम था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम था महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था 1901 ईस्वी में। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, शिक्षा में हेरफेर शीर्षक निबंध किसकी खामियां को उजागर करता है? तो शिक्षा प्रणाली की, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। रैदास के 40 पद कहाँ सम्मिलित है? गुरु ग्रंथ साहब में। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जो कि ज्योति बुरे दिन राती, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो पटना में। 1666 ईस्वी में किस तारीख को हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला देखते हैं, फलक पावड़े शीर्षक कविता में सूरज के क्या निकल रहा है? तो रोली भरी थाली, यानी ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही है। सुनहली चादरें कहाँ बिछी हुई है? तो सुनहली चादरें जो है झील, तालाब और नदियों में। अगला, यामा किसकी रचना की है? तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला देखते हैं, कवित्री महादेवी वर्मा किसे मलिन नहीं करने की बात करती है? तो पथ को होना चाहिए, इसमें भी थोड़ा शंका, आप लोग देख लीजिएगा। नीर का क्या अर्थ होता है? नीर का अर्थ होता है जल, नीर का अर्थ है जल, पानी। कृति गायन कौन गा रहा है? तो कृति गायन जो है विहक, बंदी, चरण और चरण। हरि रायवंश बच्चन कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आपका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। ठीक है, प्रयागराज अभी जिसका नया नाम है।
रवि की सवारी शीर्षक कविता में रवि को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो रवि को किस रूप में चित्रित किया गया? सवारी के रूप में, यानी ऑप्शन डी जो आपका बिल्कुल सही है। छोड़कर मैदान भागी तैराकों की, ठीक है, तो 35 का सही आंसर हो जाएगा फौज सारी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कवि केदारनाथ अग्रवाल आज़ाद हिंदुस्तान में किसकी खेती करने की बात कहते हैं? तो गीतों, फूलों और विद्या की, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मेरा ईश्वर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा इस यात्रा में, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल आपका यहाँ पर सही है। वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओ जरूरी नहीं, जो जरूरी नहीं है उसे त्याग देने की कसम किसने खाई? तो इसका भी थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा। रुको बच्चों शीर्षक कविता में किसे कुर्सी से उठने के कई मिनट लग जाते थे? चौकीदार को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस कविता में कवि द्वारा कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका पर टिप्पणी की गई है? तो रुको बच्चों में, यानी ऑप्शन जो है आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अंधेरे कोने में दुबक एक सूखी रोटी और 3 दिन पुराना साग व चोरों की तरह खाती रह गई कई बरस में रेखांकित वह कौन है? तो निम्मो है रेखांकित, ठीक है, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। निम्मो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो दलित वर्ग का, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो भी ले जाना है ले जाओ, जितना चाहो ले जाओ, यह कथन किसका है? तो ये कथन है रेत का, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, समुद्र शीर्षक कविता में चिर तृषित कौन है? तो चिर तृषित जो है यहाँ पर नदी है, ठीक है। अगला देखते हैं 45 नंबर में क्या कह रहा है। 45 नंबर, जनता के जीवन और संघर्षों में भागीदारी किन की कविता की शक्ति है? तो मंझन की, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पर्वत गीतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, पर्व गीतों में तो फगुआ जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छठ गीत भी है लेकिन फगुआ ज़्यादा है। पटना में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पटना में कला और शिल्प राधा मोहन बाबू ने, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चित्रकार श्याम शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो मेरे ख्याल से 1936 होना चाहिए, आप लोग कमेंट कीजिए इसमें। अगला देखते हैं, बिहार की लोक चित्रकला की समृद्धि परंपरा में किसकी चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा मिथिला की चित्रकारी को, ठीक है, ऑप्शन ए। महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह किंकर कवि होने के साथ साथ उच्च कोटि के अभिनेता और निर्देशक थे। पटना नाटक मंडली नामक नाट्य संस्था की स्थापना कब की थी? 1876 ईस्वी में। अगला, फिल्म पुनर्जन्म के निर्माता कौन है? तो महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह, ये होना चाहिए मेरे ख्याल से, इसमें आप लोग कमेंट कर लीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि 40 नंबर जो आपका व्याकरण है वहाँ पर आपका सॉलिड में सही आंसर बताने वाला हूँ, एकदम ईजी है। मेरे मन मितवा नाम से एक मगही फिल्म किसने बनाई? तो मगही फिल्म जो है इसका भी आप लोग कमेंट करके बताएं, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता अभी। 53-54 को आप लोग छोड़ दीजिए। 55 को देखते हैं क्या कह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मधुर आनंद ने नृत्य क ख ग किससे सीखा? तो नर्तक पिता बलराम लाल जी से, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नलिन गांगुली का विशेष महत्व किस प्रकार के नृत्य के लिए है? तो लोक नृत्य के लिए, ऑप्शन जो बी बिल्कुल सही है। जट जटिन कहाँ का लोक नृत्य है? तो मिथिला का, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। गायिका शारदा सिन्हा के गुरु कौन थे? तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला, ठुमरी गायन में किसने प्रसिद्धि पाई? तो ठुमरी गायन में शारदा सिन्हा ने प्रसिद्धि पाई, ऑप्शन ए सही है। वान भट्ट किस जिले में निवासी थे? तो भोजपुर छपरा, यानी ऑप्शन बी जो है डी जो है आपका बिल्कुल सही है। अब इसके बाद व्याकरण है, देखिए व्याकरण एकदम ईजी है, ठीक है। क का कंठ है, उच्चारण स्थान पूछ रहा है। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वो कहलाएगी आपका संयुक्त ध्वनि, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा, देव जोड़ ऋषि देवर्षि। अगला देखते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं संधि के, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अंतस्थ व्यंजन कौन है? तो य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। द अ क श अ तो क्या हो जाएगा? दक्ष हो जाएगा, इसको मिलाकर के शब्द बनेगा दक्ष। व का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ, यानी आपका दंत प्लस ओष्ठ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अशुद्ध शब्द यहाँ पर कौन है? तो शुद्ध शब्द जो है आपका गुप्त है, बाकी सब अशुद्ध है। अगला, भारत कौन संज्ञा? तो भारत जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो लिंग कहते हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है।
सेवा शब्द का लिंग क्या हो जाएगा, मेरी सेवा समाप्त होती है, तो यानी स्त्रीलिंग है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। जीव शब्द है आपका तद्भव, इसका जिह्वा होता है तत्सम। अगला देखते हैं अक्षर शब्द का लिंग क्या है, तो अक्षर शब्द का लिंग जो हो जाएगा आपका कि आपकी अक्षर जो है अच्छी है कि अच्छा है, तो अच्छा है, तो ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही है। पेड़ से फल गिरा किस कारक का, तो अपादान कारक, अपादान से जो है जुदा होने के संबंध में। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, महाशया, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ऐसा न हो कोई आ जाए किस सर्वनाम का है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक है जो, इसलिए ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं वो पढ़ता पढ़ता होगा किस काल का उदाहरण, होगा यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल का, ठीक है, सॉरी पढ़ता होगा संदिग्ध वर्तमान काल होगा, वो पढ़ता होगा संदिग्ध, ऑप्शन सी होना चाहिए इसमें से, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा संदिग्ध है, अब वो पढ़ता होगा। ताप शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो ताप शब्द का, ठीक है, ताप शब्द का यहाँ हो जाएगा विलोम मान उल्टा शीत हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। अपने परिवार के साथ के लिए एक शब्द होगा स्वपरिवार, यानी ऑप्शन बी स्वपरिवार, कहीं जाते हैं तो बोलते हैं हम लोग। गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है क्रोध दबा लेना, ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही है। पुत्र का पर्यायवाची तनय माने पुत्र होता है, तन्या माने पुत्री। अनाथ शब्द का विलोम क्या होता है, सनाथ, अनाथ जिस है ना, सनाथ। अगला जहाँ मुफ्त का खाना मिलता है, निर्मूल, मुफ्त का बिना मूल के। गुण शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, गुणी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही। अगला देखते हैं भला बुरा कौन सा समास है, भला और बुरा जो है दो अलग अलग मीनिंग देख रहा है, इसलिए हो जाएगा द्वंद्व समास। तथैव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तथा जोड़ एव, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही। आचरण शब्द में उपसर्ग क्या लगा हुआ, आच लगा हुआ, चरण में आ लगा हुआ है। मिलाप शब्द में प्रत्यय क्या लगा, मिल जोड़ आप लगाते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। आपका ग्रामर बहुत इजी था। पहाड़ शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, पहाड़ी लोग हम लोग बोलते हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। परमेश्वर कौन सा समास है, परम है जो ईश्वर, यानी कर्मधारय समास, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हमने खाना नहीं खाया किस वाक्य का उदाहरण है, तो हमने खाना नहीं खाया, इसका मतलब ये सरल वाक्य, ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही है। एक विधेय एक उद्देश्य है। विसर्ग है, ठीक है, तो अयोगवा है, विसर्ग क्या है आपका, अयोगवा एक्स्ट्रा लिया गया है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में व्यंजन, मुख्य व्यंजन जो है आपका 33 है, संयुक्त व्यंजन को मिला दिया जाए तो 36 हो जाता है, ठीक है, इसलिए यह आंसर हो जाएगा। सीधे पूछा गया व्यंजन वर्ण की संख्या, कुल व्यंजन वर्ण नहीं पूछा गया। ठग शब्द कौन संज्ञा है, तो ठग हो जाएगा आपका जातिवाचक। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, तो आपका शब्द कहनी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। शत शब्द क्या है आपका, तत्सम शत, ठीक है, इसी से बना शताब्दी। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्द को क्या कहते हैं, तो विदेशज शब्द कहते हैं, ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही है। क अ म अ ल अ, यानी कमल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उदय का संधि विच्छेद उत जोड़ अय उदय, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। किसलय शब्द का लिंग क्या है, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। मैं इसको आधा कर देता हूँ कि यहाँ से लेकर के इन दोनों में आंसर होगा, ठीक है, इन दोनों में ही आंसर होगा आपका, तो इन दोनों में आंसर आप लोग दीजिए, कमेंट करके बताइए। संस्कृत का चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए, यस लिखिए संस्कृत के लिए। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।